भी उपस्थित हैं या बाहर, उन सबका स्वागत करता हूँ मैं। करने को तो बहुत कुछ है। लौकी में मेरा पदस्थापन 10 अगस्त 2030 को हुआ था। जब मैं इसके पूर्व में नवादा में था तो मेरा ट्रांसफर अचानक से 2 सालों में लौकी हो गया। गूगल मैप से मैं इस जगह पर सर्च किया तो पता चला कि लगभग 300 किलोमीटर की दूरी है। नेपाल का सारा इलाका है, कोई इलाका है, एक सुनसान एक अनजान सा शहर है। बहुत दुखदायी यात्रा थी। जब मैं चला योगदान देने के लिए, मैं जिला आया, मेरे कुछ दोस्त थे उनके साथ था, तो कि चले जा रहे, खत्म ही नहीं हो रही यात्रा, पटना से चले जाओ, वैसे यात्रा चली जा रही है, खत्म नहीं हो रही है। पहले मैं मधुबनी गया, नीरज चंद देवड़े सर डीएम थे, उनसे मुलाकात की योगदान के बाद। उन्होंने कहा कि लौकी जहां आपका पदस्थापन हुआ बहुत क्रिटिकल जगह है, बहुत टफ जगह है। पता है मधुबनी में कोई सबसे कम जगह एक मधेपुर पढ़ाई कर। पहला इंट्रैक्शन यदि किसी के साथ होता है वो डीएम कलेक्टर जो सब मतलब जिला के जो मालिक होते हैं, अब वो आपको यदि कह रहे हैं कि सबसे टफ जगह पे आप जा रहे हो, पीपीटी वाकी में प्रशिक्षण भवन में मुझे तो आप मेरा होश ही उड़ गया। नहीं, ये कलेक्टर कह रहे हैं कि आप ऐसे जगह पे जा रहे हो जहाँ पर टफ है, तो समझिए कि जब उनके सिनॉप्सिस में उनके जो दिमाग था उसमें, तो भाई आप हम लोग एक छोटी सी प्राधिकारी कैसे काम, फिर वहां से चला, लगा एक तो रास्ता मालूम नहीं था, गूगल मैप के साथ आ रहा था, धीरे धीरे चला, हाँ आते आते लगा आप पहुंच रहे हैं। रास्ता बहुत उस समय बहुत ठीक नहीं था। 5 मिनट बात करें, तो शाम के ठीक लगभग 5 मिनट का बात करें, 5 बजे या 5:30 बजे मैं पहुंचा। हाँ, तो जो आपका अमेरिका का भवन है उसमें जो वर्तमान सीओ साहब थे तिवारी सर जी, और उनका बधाई समारोह था, मेरा सम्मान समारोह था। मैं गया, काफी लोगों ने वहाँ पे देखा, सब लोगों को सुना। प्रभु जी हैं, इन्होंने कहा, मुझे नहीं कहा बट आपस में चर्चा कर रहे थे, कुछ और लोग थे कि लौकी को कैसे संभाल पाए, क्योंकि तो एक परसेप्शन होता है दिमाग में भी, सीओ वीडियो जो भी पदाधिकारी होते हैं खासतौर पर ग्रामीण परिवेश में, उनका एक दिमाग में माइंडसेट था कि वीडियो सीओ बड़े से उम्र दराज होते हैं, पदाधिकारी जो होते हैं वो उम्र दराज होते हैं, ऐसा माइंडसेट था लोगों में रहता है। तो मैं सुना, कानों से सुन रहा था, मैं उस समय तो कुछ नहीं बोल रहा, बट इनका एक कथन था कि लौकी को कैसे संभाल पाएंगे, क्योंकि ये जाल का जंजाल, जमीन का भी कोई जंजाल है तो लौकी। मैं सिर्फ सुना, उस समय तो समापन दिया नहीं, बट धीरे धीरे जर्नी स्टार्ट हुई। निर्मली में हमारे दोस्त रहते थे, मैं 10 दिनों तक निर्मली से आना जाना किया, मुझे मन नहीं लग रहा, क्योंकि मैं पहली बार घर से इतना दूर गया था और एक अलग तरह का कल्चर देखने को मिला। पहला जो दिन था वो मेरे लिए अलग तरह का कल्चर मिला। इसके पहले मैं रेडियो में था तो रांची में था, तो मुझे दिक्कत नहीं होती थी, छुट्टियाँ में दिक्कत नहीं होती थी, जब मन जब चलाता था। तो इनकी सेवा में यहाँ आने से पहले 7 साल की सेवा हो गई थी लगभग। उस समय ये एहसास तो हो गया था कि सेवा में 300 किलोमीटर तो पंजाब लोग
एक भी ऐसे लोग नहीं थे जो मेरे रिलेटिव में परिचित। मेरे लिए आसान लगा नहीं था। धीरे धीरे सीखा लोगों से काम करने के लिए। आप लोगों ने हमको बहुत प्यार दिया है, ये बात सच है। 10 दिन तक मुझे लगा कि मैं इस जगह को छोड़ के मैं नौकरी नहीं कर पाऊंगा। मैं घर में बात किया, बहुत दिक्कत था, फिर भी बोले नौकरी करना है, नौकरी तो आप छोड़ के जा नहीं सकते। फिर किसी तरह से मैं मन लगा के काम करना शुरू। लेकिन मेरा लगातार ये प्रयास रहा कि मैं यहाँ से छोड़ के चला जाऊँ, अपना स्थानांतरण ले लूं। इसके लिए मैं 2021 में भी मेरा स्थानांतरण हुआ था, 22 में हुआ, 23 जो आप सब जानते हैं। मुझे ट्रांसफर होने में कोई दिक्कत नहीं था। मेरा अपना एक कोच था, उसके सहारे मुझे आसानी से स्थानांतरण मिल जाती थी, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। ये जो 3 साल रहा, 3.5 साल तक वाकई में बहुत दुखदायक रहा। अंचल में योगदान दिया, जो आज ये रास्ता जो सुगम दिख रहा है, चाहे तो आप लौकी से आगरा मठ है, चाहे लौकी से NH 104 है रैया, वो सब रास्ता ठीक नहीं था, सड़कें बहुत खराब थी। और एक ऐसा शहर जहाँ पे आपको शाम के वक्त यदि बिताने का समय मिले तो कोई बोलने वाला नहीं, एकदम चैन का हार्ट रहता। ऐसा लगता था कि यहाँ से जाए तो कहाँ। लेकिन मैं इस मिथिला की पावन धरती को जितने भी जनप्रतिनिधि हैं या सम्मानित व्यक्ति हैं या पदाधिकारी हैं, मैं उनको नमन करता हूँ। आप लोगों ने वाकई में बहुत प्यार दिया। जो कहते हैं ना कि प्रशासन का इकाई होता है, 2 इकाई होती है, एक प्रशासनिक और दूसरा जनप्रतिनिधि या सम्मानित व्यक्ति जो भी होते हैं। तो मैं दोनों का, आप लोगों का जो भी जनप्रतिनिधि गण है और जो भी सम्मानित करते हैं, उनका भरपूर योगदान है। आप लोगों को बहुत सारे डिफिकल्टीज आई, मुझे समस्याओं का सामना करना पड़ा, उसमें आप सबों का सहयोग लिया और इतना बढ़ चढ़ के आप लोगों ने हिस्सा दिया, जैसे लग रहा है कोई घर का भाई है या बेटा है। इसमें कोई कहने में कोई गुरेज नहीं है। मैं 3 साल 3.5 साल जो यहाँ पे बिताया है, वाकई मैं खुशकिस्मत हूँ कि यहाँ पे 3.5 सालों में एक भी भूमि विवाद के मामले में हत्या मिली, जो एक एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, सर्किल ऑफिसर के व्यू से बहुत बड़ी बात है। और इसका कारण है सिर्फ आप लोग। मैं उसके लिए आप लोगों का आभारी हूँ। एक सीओ 4 साल के पास करते यदि किसी प्रकार की कोई बड़ी दुर्घटना नहीं होती है तो वो बहुत खुशनसीब होता है। किसी भी विषम परिस्थिति में आप लोग मेरे लिए खड़ा रहे, किसी प्रकार की आए बाधाएं आए, आप लोग हमेशा मेरे लिए प्रेम प्यार और स्नेह दिया। मैं आप सबको उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार। मैं यहाँ पर सर आया तो 3 चुनाव कराए गए, एक राष्ट्र चुनाव, विधानसभा चुनाव और पंचायत चुनाव। चुनाव के बारे में आप सब जानते हैं, जो हमारे कुछ नए कर्मी होंगे या आरो मैडम है या दिव्या साहब है, उनको थोड़ा सा कम इस तरीके से, क्योंकि उनके अपने कार्यकाल में शायद चुनाव नहीं हुआ, बाकी सब लोग अनुभवी हमारे भाई समान, मित्र समान, वर्तमान सीओ साहब, भाई समान वीडियो साहब, आप सब जानते हैं कि चुनाव कितना टफ होता है। बट आप सबके सहयोग से बिना कोई बाधा चुनाव संपन्न कराया गया इस लौकी प्रखंड में, जो आपके बिना संभव नहीं। तो आप सबों ने उसमें भी भरपूर योगदान,
इसमें कहने की कोई बात नहीं है। लौकी प्रखंड में खासतौर पर पंचायत चुनाव अपने आप में बहुत डिफिकल्ट है। एक भी घटना नहीं घटी पंचायत चुनाव में। इसके लिए मैं आप सब जितने भी अधिकारीगण हैं, जनप्रतिनिधि हैं, मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। पंचायत चुनाव और घटना नहीं घटी, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बड़े भाई साहब प्रमुख जी कभी कभी हमसे नाराज भी होते थे, बट नाराजगी ऐसी थी कि चीजों को समझ नहीं पाते। उन्होंने अपने बुद्धि का अपने पानी में कहा कि मैं उत्तेजित हुआ, लेकिन मैं इनको कहता था, जब इनका गुस्सा दिखता था फोन में कभी कभी, तो मत कहते थे आप रखिए बात मिलते फिर मिलते थे। क्योंकि राजस्व का कार्य बहुत कठिन हो गया। सीओ साहब ने बताया, बीओ साहब ने बताया, राजस्व को एक दिन में कोई नहीं समझ सकता। बहुत सारे डिफिकल्टी है राजस्व को समझने में, उसको कड़ी जोड़ना पड़ेगा। और उसका एक ही उदाहरण है कि आप राजस्व में निकाल करते हैं किसी के लिए, आरो साहिबा हैं, सीओ साहब हैं, नए राजस्व कर्मचारी हैं, आप अंचल नवीन होंगे, आपको धैर्य रखना है। यदि आप पैसे लूज कर जाते राजस्व में तो मानव क्षति के अलावा कुछ नहीं, बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती। लेकिन आप सब लोगों के प्यार से, स्नेह से जो मिला वो अतुलनीय है। हर वक्त आप लोग खड़े रहते थे। बहुत सारे ऐसे बातें हैं, बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो हो सकता है हम नहीं कर पाए या होने लायक नहीं हो। काम करने के क्रम में आप सब जानते हैं कुछ गलतियां भी हो जाती है हमारे स्टाफ का, लेकिन को उसके लिए ठेस पहुंचा होगा तो उसके लिए क्षमा कराती है। बोलने को तो बहुत कुछ है, क्योंकि यहाँ का जर्नी वीडियो तो बढ़िया सही है ना, कष्टदायक मेरा आनंददायक दोनों ऊपर रहे हैं। जब मैं पहली बार आया, चला जूम करो ना, स्थानांतरण हुआ 2023 में जून में इस बार, तो मुझे उतनी पीड़ा नहीं जितनी पीड़ा आ रही है, क्योंकि फैमिली साथ में। और इस अनजान जगह में जो डाटा सेंटर है वो एक जेल खाने से कम नहीं है। मेरे अपने भी नहीं, हम तो आप लोगों के बीच में काम करते थे, शाम को घर जाते थे, लेकिन जो यहाँ पे फैमिली रहते हैं, चाहे गौरव साहिबा हो या जिनका भी फैमिली रहता है, बहुत करता है किसी के साथ उठ बैठ नहीं सकते, कहीं जा नहीं सकते। उस विषम परिस्थिति में यहाँ पे बात करना बहुत कष्टदायक रहा। बहुत सारी बातें जो हम शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि हम भाई में अकेले थे, तो फैमिलीज का भी इशू रहता था, सबको देखना पड़ता था। क्योंकि पिताजी के बाद जो जनरेशन थे वो, उसके बाद हम भी बड़े भाई थे, बाकी सब छोटे थे। लेकिन जब दोबारा मुझे मौका मिला काम करने का, मुझे और अलग तरह की नतीजे मिली, क्योंकि फैमिली से मैं निश्चित हो गया। मैं उनकी पीड़ा को देखता था, घर में जाने के बाद तो काम के बजाय मुझे टेंशन होता था। एक होता है ना कि फैमिली के बाद सुकून मिलता है, वो सुकून नहीं मिलता था और दर्द होता था। आप भी कैसे रह पाएंगे, कल्पना करेंगे तो पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। एक डाटा सेंटर में कि नीचे कोई खेलने वाला नहीं है, बात करने वाला नहीं है, उसमें रहना इतना आसान नहीं है। आप थोड़ी सी सोच करके देखेंगे, वो बहुत कष्टदायक रहा। मैं जब दोबारा आया, मेरे पास सापन नालंदा में जब दोबारा आया, सरकार का समापन जब रद्द हुआ, तो मुझे अच्छा लगा कि चलो फिर से काम करने का मौका मिलेगा, और मिला भी। और एक टीम बनाया है, जो मैं सींचा था, राजस्व कर्मचारी जो नए आए थे,
या लिपिक जो नए आए थे उनको मैं सीखना क्योंकि मैं फर्स्ट डे में सींचा था इन लोगों के साथ 6 महीने का काज रहा था, उनको मैं सींचा जो सींचा था जो बताया था, मुझे लगा कि जब जाऊंगा तो फल काटने का समय, तो मैं इन लोगों के साथ भरपूर इन लोगों का उपयोग किया, काम किया, जितना बना प्रयास किया अच्छे करने का। फैमिली नहीं रहने के कारण मुझे और ऊर्जा मिली कि वो लोग बहुत सुकून मिला। जब भी मैं बात करता हूँ बेटे से, मेरा 7 साल का बेटा है, वो बोलता है मैं चौकी नहीं जाऊँ, फिर से आप जेल खाने में बैठे। तो जब फैमिली से फ्री हुआ तो काम करने की अलग ऊर्जा मिली। नई टीम बनाया, सबके साथ घुला मिला, थोड़ा ज्यादा इधर होता है, समय बिताने के लिए दोस्त चाहिए। वीडियो साहब मिल गए, कुछ हमारे मेरे राजस्व कर्मचारी फ्रेंड तो नहीं बन सके बट कोर टीम का बन सके। आलो साहिबा भी नहीं आई, इनका भी पदस्थापन के बाद इन्होंने काफी सर बहुत मुश्किल हो रहा है यहाँ काम करना, मुझे राजस्व की जानकारी भी नहीं है। उनका धीरज रखिए, सीखिए, रेवेन्यू सीखने की चीज होती है, रेवेन्यू में उड़ना नहीं चाहिए। एक सीनियर के नाते जितना मेरा फर्ज था मैं उनको बताया, कहीं से किसी प्रकार का कोई द्वेष भावना से नहीं, सबको मैं अच्छे से जितना मेरा बन सका देने का प्रयास किया। आप लोग भी हैं, सबको सब लोगों ने, मतलब मेरे पास शब्द नहीं आप लोगों के लिए, जितना मुझे प्यार दिया है। 3.5 सालों में एक ऐसा बंदा, मैं बहुत सामाजिक आदमी हूं। इन्होंने कहा है कि आप शायद हमको नहीं जानते, मैं सही बता रहा हूं, आप लोग हमको नहीं समझ पाए। मैं शाम का वक्त हूं तो मैं दोस्तों के साथ गुजारना पसंद करता हूं, फिर भी यहाँ 3 साल 3.5 साल आप लोगों के साथ गुजार दिया, मैं अपने आप को धन्यवाद समझता हूं कि आप लोगों का इतना प्यार मिला वाकई में कि सुबह शाम नहीं पता चला और गुजर गया। नहीं तो मैं ऐसे रहने वाला नहीं, सही बता रहा हूं, भाग जाता बहुत ज्यादा ये नहीं है मैं भाग जाऊंगा, सही कर रहा हूं, भाग जाता, बट कितना बार भी बोलूंगा तो कम है आप लोगों के लिए। मुखिया जी, अशोक जी हैं, इधर गुलाब जी हैं, ये दोनों पत्रकार बंधु बैठे हुए हैं, विनोद मंडल जी हैं, पूर्व प्रमुख जी भी हैं यहाँ पे बैठे हुए, मंचा सिंह, राम कुमार जी हैं, नरेंद्र मुखिया जी हैं, देखिए उधर मुस्कुरा रहे हैं, नया दक्षिणी उत्तरी दोनों एक साथ बैठे हुए हैं, लौकी बैठे हुए हैं। कहते सर आइए ना, कोई काम नहीं हो मन करे तो आइए ना, भोज खाते कहीं कहीं जाते मिलते, कहीं कहीं भोज खाने से दिक्कत नहीं होता है, बट उसमें एलर्जी होती है कुछ लोगों की कि आपके पास गया आपके पास नहीं गया। तो ऐसा नहीं है, मैं सब बराबर समझता हूं, मेरे लिए कोई करीब नहीं है। हाँ, लोगों में गलत भ्रमियां हो जाती है, कोई फलाना गया तो मेरा काम को बट ऐसा नहीं, मेरे अंदर वो भावना नहीं, मेरे अंदर वो भावना नहीं थी। प्रखंड भी चलाने का मुझे कुछ दिनों मौका मिला, प्रखंड के बाहर गणेश जी हैं, सबसे सीनियर कर्मचारी, ये लिपिक हैं, प्रधान लिपिक, वो बहुत जानकार हैं, मैं उनका भी सहयोग लिया और सहयोग उन्होंने किया। मतलब कहने का मेरा एक ही सवाल है कि यहाँ पे जितने भी थे प्रखंड को चाहे करके उन्होंने भरपूर मेरा साथ, कभी ये नहीं समझा, उन्होंने भी ये नहीं समझा कि ये मेरे बात नहीं, खासतौर पर प्रखंड के जो भी करती हैं, मैं भी उनको अपनापन ये नहीं लगने दिया कि मैं वीडियो साहब हूँ। ये मैं अधिकार रखता था कि यदि मैं कुछ कहूँ तो वो लोग करते थे, एज ए सीओ की हैसियत से समझे या वीडियो की हैसियत से समझे, वो करते थे। यात्रा वाकई में बहुत सारे कामों में लौकी सबसे बॉटम में काम,
जो क्या कह सकते हैं, बट मेहनत करते करते अब एक आध बिंदु को छोड़ दिया तो बहुत सारे बिंदु पर ठीक हो गया। तो जिला का स्तर होता है तो बहुत सारे ठीक है। इसमें हमारी जो कोर टीम है, मैं उन सबों को धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने इस काबिल बनाया। सबसे पहले फिर से आप सबों को धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों के सहयोग से मुझे इस पावन धरती पे, मिथिला की पावन धरती पे और माता भगवती की कृपा से मेरा प्रमोशन, इसके लिए आपको कहते हैं कि 3.5 सालों के साथ में कोई ऐसी वाकया नहीं हुई जिससे कि मेरा प्रमोशन वंचित रहेगा। तो इसके लिए आप सब बधाई देता। बहुत कुछ बातें हैं कहने को, पूरी रात गुजर जाएगी फिर भी लौकी के बारे में हम कह नहीं सकते, क्योंकि वाकई 350 किलोमीटर दूर आकर के ये लग ही नहीं रहा ये मेरा घर नहीं है। सच कहूं तो अब जाने का मन नहीं, सच बता रहा हूं तो अब जाने का मन नहीं, इतना आप लोगों का प्यार से नहीं मिला। हमारे कृषि के अधिकारी है रमेश जी प्रोफेसर ने, उन्होंने भी समय समय पे जो उनका डिपार्टमेंट था उसके लिए बहुत सहयोग किया। जब भी कोई काम रहता था मुझे भी, मैं उनको कहता था कि रमेश जी थोड़ा तो वो मदद करते। शिक्षा के क्षेत्र में आते हैं तो विद्युत बैठे हो जाए, मैं वो दिल्ली वाले पुल के स्कूल में थे तो मैं वहाँ जाता था और बताता था, देखता था। तो इनका जो ऊर्जा, अपनी ऊर्जा वो स्कूल को सींचे हैं, बाकायदे सींचते थे। मैं उनको हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूँ, नमन करना चाहता हूँ कि गुरु हो ऐसा जो कि शिक्षा का अलग है। बहुत सारे खट्टी मीठी यादें रही है, कहा नहीं जा सकता। हमारे 2 चालक हैं, सुनील और उसका भी नाम लेना बहुत जरूरी है। इन 3.5 सालों को उन लोगों में एक पैर पे खड़ा था। जब भी मैं कहा आ जाइए कुछ काम है, वो बेचारा दिन देखा रात देखा, छुट्टी भी शायद ही मैं जाता था ज्यादा कदा, क्योंकि फैमिली थी यही तो मैं यही जाता था। मदन जी, छुट्टियों के दिनों में भी कुछ काम करने का मौका काम किया था। मदन जी 2 कार्यक्रम हुए, जनसंवाद कार्यक्रम हुए, उसमें सर ने कहा पंचायत का चुनाव कैसे करें, तो मेरे पास जो अनुभव उसके अनुभव के हिसाब से सर को शेयर करके पंचायत का चुनाव आप सफल और हुआ भी। ऊपर वाले और आप लोगों की कृपा से, सहयोग से बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ। डीएम साहब भी पसंद हुए, उन्होंने प्रसन्नता भी जाहिर की। वो दूसरे वो माइक खड़ा बट कार्यक्रम को लेकर इतना सुंदर कार्यक्रम, इतना भीड़ भाड़ वाला कार्यक्रम, अपेक्षा से ज्यादा भीड़ आना, वो अचंभित थे कितना भीड़ आया कहां से। डीडी से तो बार बार कर रहे थे, अरे भाई कितना लोग को बुला रहे हो, तो जब सभा होता है तो बुलाया नहीं करता, भूल चलता। दूसरा कार्यक्रम रहा, उसके लिए मैं मुखिया जी, एक्टिव मुखिया जी को, प्रमुख जी को, हेमंत कोर टीम सभी को, आप सभी को जितने भी उपस्थित है सबको धन्यवाद देता हूँ कि जो कार्यक्रम बड़ा सफल रहा। दूसरा कार्यक्रम महादेव मठ में हुआ, मंदिर प्रार्थना में, उसमें भी सब लोगों ने, विशेष तौर पर जो संचालक थे मुखिया जी, उनकी ददू मुखिया अशोक सिंह जी, लेकिन वो तो भी सब हैंडल करते हैं, उन्होंने भी काफी अच्छा कार्यक्रम किया। और जिला का टॉप जो होता है ना, टॉप कार्यक्रम जिसको कह सकते हैं कि 2, 4, 5 के लिए गिनती किया जाए तो उसमें से वो गिनती की जाएगी महादेव मठ का कार्यक्रम, क्योंकि जो कमियां हमारी थी 8वीं में उसको हमने वहां पर पूरा किया। और उसके लिए मैं वीडियो साहब को धन्यवाद देता हूँ, ये बहुत तत्पर है, नहीं लगातार
शायद आप लोगों को नहीं पता है, पुराने जो वीडियो साहब के संध्या जब उनकी शादी नहीं हुई थी तो मैं संध्या में डेली 1 घंटा बैठा, लेकिन जब शादी हुआ तो जरूरी है कि फैमिली को समय देना। फिर भी एक दिन अल्टरनेट करके फोन में मेरी बात हुई, इनसे भी हर 1-2 दिन पे फोन में बात हो जाती है कि क्या चल रहा है, एक चाय की दोस्ती होनी चाहिए। तो होता था चाय की दोस्ती भी होती है। मुझे लगा कुछ वर्षों में मैं पूर्व के प्रखंडों में साल में 2 कार्यक्रम करता था, जिसमें कि सब जनप्रतिनिधि को बुला करके भोजन तो नहीं करा सकते पर चाय पानी पिला सकते। ये मुझे लगता था कि होना चाहिए प्रखंडों में, बट यहाँ पे 2 साल बिताने के बाद मुझे लगा कि हम यहाँ पे संभव नहीं हो पाएगा। फिर भी 2023 में मैं बहुत हिम्मत किया, एक छोटा सा कार्यक्रम रखा होली मिलन समारोह, शायद आप सब वाकिफ हो जितने भी पूर्व के जो हैं, जितना बन पड़ा, जितने लोगों को शायद कुछ छूट गया और गलत बात है, बट सबको एक मंच पे लाने का प्रयास किया और लोग आए। मुझे लगा था कि 150 लोग आएंगे सर, मुझे लगा कि लोग 150 आएंगे। मुझे यह अनुमान नहीं था कि हम जितना आशा किए हैं लोग ऐसे सीओ के प्रति उतना समय नहीं रहता जनप्रतिनिधियों, क्योंकि कोई काम करता नहीं सीओ से, 1-2 काम रहता है एमओसी वगैरह कभी, या कभी कोई काम को उधर लिए और चलते हैं। जनरली आप लोग का इंटरेक्शन वीडियो साहब से जाता है तो उनके प्रति झुकाव, बट तो उस दिन देखा वो लगभग 2-250 आदमी, वो होली मिलन समारोह जो मेरा आशा था उससे कई गुना ज्यादा। जो उपस्थित है जो पूर्व से है सब गवाह भी होंगे। मुझे बहुत खुशी मिला कि मेरे एक बुलावे को आप सब, उसके लिए भी मैं धन्यवाद देता हूं। चार अभी पर अधिकारी बैठे हुए हैं, खासतौर पे वीडियो साहब, सीओ साहब, विद्यारो साहब, आरो साहब। मैं आप लोगों से भी अनुरोध करूंगा शाम में एक कार्यक्रम सभी के बीच में आप लोग करने का प्रयास कीजिए। सर जितना प्यार आप करोगे उतना मिलेगा, आपकी कल्पना नहीं होगी यहाँ पर कितना प्यार मिलेगा। बगाई में वो चीज नहीं देना, बहुत प्यार मिला। हमने जितना प्यार दिया उससे दुगना हमको मिलता, जो कहते हैं ना कि जितना देंगे उतना रिटर्न मिलेगा, उसका इंटरेस्ट के साथ मिलता है। आप एक बार सब देख सकते हैं। और भी बहुत सारी बातें हैं, विषम परिस्थितियों में सब लोगों ने हिस्सा दिया। मेरा एक अनुरोध होगा आप सबों से, हम तो बहुत रह जाते हैं, विशेष तौर पे जो जनप्रतिनिधिगण हैं उनसे मेरा एक पर्सनल रिक्वेस्ट है। मैं यहाँ से मेरा स्थानांतरण होगा, मैं चला जाऊंगा, बट एक काम रह गया, वो मनसापुर का मंदिर, जो हनुमान मंदिर, जिसके लिए कई एक बार लोगों ने धरना भी किया, उस समय बाधा भी हुई थी। वर्तमान प्रमुख साहब भी नहीं है, उन्होंने भी बहुत मेरा सहयोग किया है। मैं जीवन है क्योंकि वो भी एक सेवा से रिटायर होने के बाद प्रमुख बने, तो उन्होंने भी काफी सहयोग किया। इनका तो मिलता है, इनका तो बड़े भाई समान थे और वो तो गार्जियन हमारे पिताजी के उनके थे, वो गार्जियन। बट आप सबों से मेरा पर्सनल रिक्वेस्ट होगा कि आप लोग उसको बनवाने का प्रयास हमसे जो बन सकेगा वो भी मैं बन सकूंगा, उसके लिए बात करूंगा। क्योंकि मेरा अंदर आत्मा सही में रोता है जब वहां से गुजरते हैं, वो मेरी गलती नहीं है, कुछ चंद लोगों की गलतियों के कारण वो हनुमान जी जो बजरंगबली है वो ऐसे पड़े, रत्ती का भी मेरा उसमें कम नहीं। तो मैं आप लोगों से
वादा करना चाहता हूँ कि आप लोग उसको बनाएं। एकदम एकदम निश्चित थोड़ा सा आज उससे बजरंग बली का दिन है। आपकी वाणी को सम्मान दिया जाए। वैसे भी आज बजरंग बली का दिन है सर, ये हाँ। निश्चित होगा। गौरी मेला लगता है, सब लोग घूम गए, थोड़ा देर बैठिए पास में। नहीं ठीक है। यहाँ पे गौरी मेला लगता है सर। कोविड आया तो कोविड के बाद 2022 में पहली मेला लगी। मेला का इतिहास के बारे में हम लोग भी जानते थे, बट इतना भीड़ होगा ये अनुमान नहीं लगा पाया। बहुत सर 1.5 लाख लोग अनकंट्रोल भीड़ रहता है। बहुत नजदीक में आने वाला है, आप लोग उसके लिए भी तैयारी कर लेंगे। इलेक्शन नजदीक है, नए कोर टीम बनी है थाना अध्यक्ष की, लगभग नए 15 को छोड़ के, तो कोई बात नहीं। आपके पास जो टीम है, जो जनप्रतिनिधि सब आराम से सर देखिए और निकल जाएगा। सबसे बड़ी बात है सर कि आपके ऑफिस में एक लीडर है, बड़ा बाबू विदेश, धन्यवाद के पात्र भी है कि सर मुझे जब भी ऐसे वीडियो काम करने का मौका मिला तो रिपोर्ट लाकर के दे देते, बोलते थे कि कर दीजिए ना सर, कुछ नहीं होगा, ये देख लीजिए, कर हम तो बहुत कुछ तो पढ़ लीजिए सर, देख लीजिए। बट इनका रिपोर्टिंग जो था बहुत कोई उधर से चिट्ठी आया व्हाट्सएप में, नहीं इनको पता चलता था हमारे कहने से पहले। इतना मुझे सहयोग मिला, उनके लिए धन्यवाद की बात है। मदन है इसका भी, ये कभी हमको नहीं समझा कि वीडियो साहब का आदेश है किसी को, हमारे लिए एक पैर पे खड़ा था। लगभग 8 महीनों से अंचल गार्ड है, उसने भी पूरी तत्परता से यहाँ पे ड्यूटी निभाई और मेरे साथ खड़ा है। विश्वान का एक ऑपरेटर है, दीपक है, वो भी छूट रहा है। कार्यों के अतिरिक्त अन्य भी कार्यों में जो भी मैं उनको कहा, अपने प्रस्तन कार्य जो कोई भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, साथ दिया, उसके लिए बहुत धन्यवाद। मन नहीं लगता था, छूट रहा। फिर मैं बैडमिंटन खेलने का प्रयास किया, एक टीम बनाया। फिर बैडमिंटन खत्म हुआ तो एक और टीम तैयार की अपने लिए, लोगों के लिए। सुबह सुबह तो आपका जो ग्राउंड है प्रसाद हाई स्कूल, उसमें 1-2 घंटे क्रिकेट खेलने जाता था, सभी गर्मी के साथ। बाकी जो तनाव है तो थोड़ा कम है, और अपनी ऊर्जा को अच्छे कार्यों में लगाइए। और खेल से दोनों चीज होता है, मानसिक और शारीरिक विकास दोनों होता है। तो खेलने लगे लोग, खेलने से क्या हुआ, एक इंटरेक्शन भी होना शुरू हो गया। अंत में मैं क्या कहूं, आप सबों को जितना प्यार मिला है उसके लिए पुनः धन्यवाद। और यदि मेरे मन कर्म या कोई वाणी से या कोई